हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशु और आज मैं आपको सिखाऊंगा इंपॉर्टेंट सवालों को करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, किसी भी सवाल को करने से पहले उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। पहले हम सवाल को समझते हैं। पहला सवाल है, फलों के मूल्य में 30% कमी होने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तब कोई दुकानदार पहले से कितने प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही सरल है। मैं इसको दो अलग अलग टाइप से कराऊंगा। एक टाइप जो मैं करता हूं और दूसरी टाइप जो होती है फ्रैक्शन से कराऊंगा। तो पहले जो मैं करता हूं ना, उस टाइप से मैं आपको बताता हूं, जिससे थोड़ी सी समझ में आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखना, इसने क्या बोला कि फलों के मूल्य में 30% कमी होने पर, तो हम मान लेंगे कि फलों का मूल्य कितना था, 100 था, तो अपनों ने ये 100 मान लिया। अगर अपने को कुछ भी पता नहीं रहता तो हम 100 मानते हैं, तो अपनों ने यहाँ पर 100 मान लिया। अब क्या बोला कि 30% की कमी हो गई, तो यहाँ पर 100 में से 30 कमी हो गई, कितना बचा, 70%। परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला कि उसकी बिक्री 40% अधिक हो गई। 40% पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 40% अधिक, यानी 140%। प्रतिशत के चिन्हों को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इस एक शून्य से ये एक शून्य काट देंगे, इस एक शून्य से ये एक शून्य काट देंगे और इस 100 से इस 100 को काट देंगे। अब क्या बच रहा है, 7 गुणे 14, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, संशील का 2, और 7 और 2 कितने होंगे, 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 98। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अपनों ने माना कितना था, 100 माना, और कितना रह गया, 98 रह गया, यानी कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही अपना आंसर हो जाएगा, 2% की कमी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो फ्रैक्शन से कैसे किया जाता है। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शन से कैसे किया जाएगा। यहाँ पर देखना दोस्तों, यहां पर क्या दिया, 30% की कमी, मूल्य में 30% की कमी। तो 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है कि ये परसेंट चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, 3/10। 3/10। अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो यानी कि 10 था, 3 की कमी हो गई, तो कितना आ रहा है, 7। यहां पर देखना दोस्तों, 7 आ रहा है ना, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे। पहले कितना था, 10 था, अब कितना रह गया, 3 की कमी हो गई, यानी कि 7 रह गया, तो हम यहां पर लिख देंगे 7। आगे देखना दोस्तों, यहां पर क्या बोला, उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। हम 40% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 40%, प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे और 2 से 10 को काटेंगे, तो यहां पर आएगा 2, और यहां पर कितना आएगा, 5, यानी कितना आ रहा है, यहां पर देखना दोस्तों, 2/5 आ रहा है। ये जो 2/5 आ रहा है दोस्तों, अब इसको क्या करना है, इसने क्या बोला कि उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, यानी कि पहले 5 थी, अब 2 और बढ़ गई, यानी कितनी हो रही है, 7 हो रही है। तो पहले कितनी थी, 5 थी, तो हम यहां पर लिखेंगे 5, अब वृद्धि हो गई, यानी कि 5 और 2 कितने होंगे, 7 हो गए, ये 7 हो गए, अब कितने हो गए, 7 हो गई। अब यहां पर देखना दोस्तों, ये क्या है, ये है मूल्य। यहां पर देखना, ये अपना पहला वाला निकाला ना, मूल्य। अब ये क्या था, बिक्री। ये नीचे वाला क्या है, बिक्री। बिक्री कैसे की अपनों ने, अब मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं, फिर पहले मैं आपको सवाल करवा देता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहां पर देखना, अगर मूल्य किसी चीज का 10 रुपए है और उसकी बिक्री, यहां पर देखना, माना कि 10 रुपए किलो कोई वस्तु है और यहाँ पर 5 किलो है बिक्री, यानी कि अपना मान ली कि फल कितने, 5 किलो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5 किलो फल के 10 रुपए लग रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं, 5 किलो फल के 10 रुपए लग रहे हैं, यानी कितने, 50 रुपए। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 7 और 7 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 49। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, पहले अपनी जेब में कितने आ रहे थे, 50 आ रहे थे, अब अपनी जेब में कितने आ रहे हैं, 49 आ रहे हैं, यानी कि कितने कम आ रहे हैं, 1 रुपया कम आ रहा है। 1 रुपया जो कम आ रहा है, अब ये 1 रुपया कम आया ना, लेकिन इसने क्या बोला कि प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में कैसे बताएंगे, ये 1 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो किस पे कम आ रहा है, ये 50 था, पहले 50 था, अब कितना हो गया, 49 हो गया, यानी कि 1 की कमी हुई। यहाँ पर देखना, किस पे हुई, 50 पे हुई, तो हम 50 को नीचे लिखेंगे और प्रतिशत निकालेंगे, गुणे में 100 करेंगे। 50 से 100 को काटेंगे, कितना आएगा, 2 बार कटेगा, और 2 गुना 1 कितना होगा, 2%। ये तो 2% जो आया ना, यही अपना आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, और अपने को कैसे पता चलेगा कमी हो रही है, क्योंकि पहले 50 था, अब कितना हो गया, 49 हो गया, यानी कि कमी हो रही थी। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पहले 50 था, अब 49 हो गया, यानी -1 की कमी हो रही थी, तो ये -2% हो जाएगा, यानी कि 2% की कमी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखना, मैं इस तरीके से करता हूँ ताकि अच्छे से अपने आंसर भी आ जाए और जल्दी आंसर आ जाए। ये फ्रैक्शन में कैसे किया, मैं आपको अगले सवाल में सिखाता हूँ।
दोस्तों ये दूसरा सवाल है, इसमें आपको फ्रैक्शन से कैसे किया है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं करता हूं ना, मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा। माना कि अपना मान लीजिए 100 है, अब 25% की कमी हो गई, तो 100 में से 25% की कमी हो गई, कितना का 75%, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 गुना, फिर 40% की वृद्धि हो गई, तो 100 में 40 को जोड़ेंगे तो 140 वृद्धि हो गई, बढ़ गई, एक ही बात होता है। तो 140% परसेंट के चिन्हों को हटाएंगे नीचे 100। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, इस 100 से इस 100 को हम आसानी से काट देंगे। 75 से इस 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये? 75 से काटेंगे तो नीचे आएगा 4 और ऊपर आएगा 3। अब हम 4 से इसको काटेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 70। 70 को हम इस 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 35। अब 35 गुना कितना होता है? 35 तिया कितना होता है? यहाँ पर देखना, 5 तिया 15 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब कितना हो रहा है दोस्तों? पहले अपनों ने 100 माना था, अब कितना हो गया? 105 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? +5 की वृद्धि हुई। 100 माना था, 105 हो गया, यानी कि 5% की वृद्धि, ये अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको फ्रैक्शन से बता देता हूं, अगर आप फ्रैक्शन से करो तो आप ऐसे करना, ये मेरा वाला तरीका, मैं ऐसे करता हूं, सीधे आंसर आ जाता है। अब यहां पर देखना, 25% की इसने क्या बोला? कमी बोला, तो 25% के चिन्हों को हटाएंगे नीचे 100, 25 से 100 को काटेंगे कितना आएगा? ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 4, यानी कि 1/4। क्या बोल रहा है? कमी बोल रहा है, यानी कि 4 थी, 1 कमी हो गई, यानी कितनी बच रही? 3 बच रही। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले 4 थी, अब कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पे देखना 40% बढ़ जाती है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 40, इधर देख लेना, यहाँ पर देखना 40/100, यहाँ पर ये प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे 100 आ गया। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 2, 2/5, 2/5। अब क्या बोला इसने? कि बढ़ जाती है, यानी वृद्धि हो जाती है। पहले 5 थी, अब 2 और की वृद्धि हो गई, यानी कि अब कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो यहाँ पर देखना, पहले 5 था तो 5 और अब कितना हो गया? वृद्धि हो गई, यानी कि 7। अब यहाँ पर देखना, इन दोनों का गुणा करेंगे, ये मूल्य है, ये बिक्री का कोई भी वस्तु है, यहाँ पर पंखा है, अगर यहाँ पर 4 रुपए का है और 5 है तो कितना हो जाएगा? 20। आप सीधे कर लेना 20। अब यहाँ पर देखना, अपने जेब में कितने आ रहे? 20 आ रहे, और यहाँ पर 7 है और 3 है, तो 7 या 21। अब यहाँ पर देखना, पहले अपने पास अपने जेब में कितने आ रहे थे? 20 रुपए आ रहे थे, अब अपनी जेब में कितने आ रहे हैं? 21 रुपए आ रहे हैं, यानी कितना ज्यादा आ रहा है? +1 रुपए ज्यादा आ रहा है। 1 रुपए ज्यादा आ रहा है ना। अगर बोले कि इसको प्रतिशत में बताओ, यहाँ पर प्रतिशत की बोला इसने, तो 1 रुपए ज्यादा आ रहा ना। ये 1 रुपए किसके ऊपर आ रहा है? ये 20 के ऊपर आ रहा है, यानी कि इस 20 को नीचे नीचे लिखेंगे, 20 से 21 हुआ और प्रतिशत निकालेंगे गुणे 100। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 2 से इस 10 को काटेंगे, कितना आएगा? 5। और क्या हो रही? वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पर देखना 20 था 21 हो गया, तो 1 रुपए की, यानी कि प्लस में हुआ, 1 की वृद्धि हुई थी, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 5% की वृद्धि। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।